एक मेरे जैसा ही व्यास जिसने भागवत कथा सीखी है, राम कथा सीखी है और गुरुकुल से चल दिया। गुरुजी अब हमारी पढ़ाई पूरी हो गई, आज्ञा दें, हम अपने घर जा रहे हैं। भागवत जी की पोथी हाथ में रखी है और गुरुकुल से निकल गए। बेटा बाहर जाके क्या करोगे? कि बड़े बड़े भक्त हैं, कहीं जाकर के कथा करेंगे। और स्टेशन पे पहुंचे महाराज और पंडित जी की जेब किसी ने काट ली, व्यास जी के। भूख लगी है। भागवत जी है ना, भगवान का स्वरूप है, बांगमय प्रतिमूर्ति। भागवत कोई पोथी नहीं है, वो भगवान कृष्ण की बांगमय प्रतिमूर्ति। जैसे कि हम प्रातः काल बोलते हैं, कथा प्रारंभ करने से पहले बोलते हैं, परम मंगल में प्राप्त अखिलेश्वर कारण करुणा वर्णालय भक्त वांछित कल्प तरु। भक्त के मन में जो इच्छाएं होती हैं एक कल्प वृक्ष की तरह पूरी करने वाली भक्ति वांछित कल्पतरु श्री पीतांबरधारी, उस पीतांबरधारी की बांगमय प्रतिमूर्ति अर्थात आत्मा श्रीमद् भागवत महापुराण। ठाकुर जी साथ में है, समय भी हो रहा है भैया, ठाकुर जी का भोग लगा दें। तो एक मिठाई वाले के पास में गए, भैया जलेबी दे दो। जेब में हाथ डाला, जेब में तो है ही नहीं, पैसा कट चुका है। भैया रहने दो, कोई बात नहीं, हम भी भूखे और हमारे ठाकुर जी भी भूखे। लेकिन वो हलवाई बेचारा दयावान था, बोले कोई बात नहीं पंडित जी, सुबह सुबह का टाइम है, आप आए हो ले लीजिए। खाया पिया, अब पैसे नहीं तो टिकट कहां से लें? बोला कोई बात नहीं, कन्हैया जी के भरोसे चढ़ जाते हैं। आपके मतलब की कथा है, समझ जाओगे तो समझ जाना। वो पंडित जी कहते हैं क्यों डरता है? राम की पोथी हाथ में है और तू अकेला नाही बंदे, राम तेरे साथ में है। मुख में हो राम नाम, राम पोती हाथ में, तू अकेला नाही बंदे, राम तेरे साथ। मुझे तो मेरे राम पर भरोसा है, मुझे तो मेरे कृष्ण पर भरोसा है। चढ़ गया पोथी लेकर के ट्रेन में, टीटी आएगा तो देखा जाएगा। अब भैया टीटी तो आया नहीं, एक गांव में वो पंडित जी उतर गए। और वो गांव किसका था? चौधरियों का। तुम में से कोई चौधरी तो नहीं है? और हो भी तो हो। अच्छा, चौधरियों का गांव। उस गांव में एक ही पंडित जी का घर था। बोले महाराज गुरुकुल से निकले हैं, राम पोथी कृष्ण पोथी हाथ में है, राम कथा और भागवत कथा के वक्ता हैं, और आप तो ब्राह्मण हो, आप अपने क्षेत्र में हमारी एक कथा करा लीजिए। पंडित जी बोले यहाँ मुझे नहीं मिलता, तुझे कहां से मिलेगा, चला जा यहां से, तुझे पता नहीं है चौधरियों का गांव है। बोला महाराज जब ब्राह्मण ब्राह्मण के लिए नहीं झुकेगा तो कौन झुकेगा? ज्यादा जिद की तो ठीक है, मैं जाके एक चौधरी से बात करता हूं। एक चौधरी के घर गए, बोले महाराज एक ब्राह्मण आया है, भागवत कथा करने वाला है, और वो जिद कर रहा है कि एक बार कर लीजिए कर लीजिए। अब आप बताइए महाराज, आप चाहो तो आपके घर में करा दूं? अब चौधरी तो चौधरी, छाछ दरिया पी के चकाचक लेट रहा है। अरे पंडित कौन सुनेगा इसको, भगाओ उसको वहां से। लेकिन चौधरी के छोटे छोटे बच्चे वहां आंगन में खेल रहे थे। उन्होंने पंडित जी के मुंह से सुन लिया कि भागवत करने वाले आए हैं। अब भागवत को क्या समझते हैं, कोई खेल करने वाला आया है। चौधरी का कुर्ता पकड़ लिया, बाबा हम तो भागवत देखेंगे, हम तो अभी देखेंगे, ऐसे ही देखेंगे, हम तो भागवत देखनी है। दो चार बार डाटा, कहां से आ गया सुबह सुबह से। लेकिन जब बच्चों की बाल अठ होती है ना, तो वो चौधरी भी पिघल गया
कि जाओ करा लो। अब पंडित जी आए, आकर के मंगलाचरण किया। चौधरी जी बगल में बैठे थे, लेट गए, क्योंकि उनको तो भागवत में इंटरेस्ट है नहीं, बैठे हैं। अब पंडित जी ने मंत्र बोलना शुरू किया। गणेश स्तुति की है, गजाने भूत गणादि से विगम कपित जम्बू फलचार। हनुमान जी की स्तुति की, शंकर जी की स्तुति की। इतने में चौधरी जी के खर्राटे शुरू हो गए। खाए पिए तो बैठे ही थे, अब दक्षिणा कौन चढ़ाए, और दक्षिणा ना चढ़ाए तो भागवत शुरू ना हो। बिना दक्षिणा के भागवत शुरू होती है क्या? अब वो चौधरी जी को जगाएं, जगो ना। और चौधरी कहे मुझे तो बच्चों को सुनानी है, तुम सुनाओ। 2-4 बार हुआ, चौधरी को आया गुस्सा, उन्होंने पंडित जी में दिया धक्का। हट पल्ली साइड में चल, नींद खराब करता है। पंडित जी बोले भैया बेइज्जती हो गई, कथा हो ना हो पर बेइज्जती सहन नहीं करेंगे। एक धक्का उनने मार दिया चौधरी में। अब दोनों गुत्थम गुत्था जाकर के कुएं में गिर गए। अब पंडित जी तो भूखे प्यासे, चौधरी खाया पिया। चौधरी नीचे और पंडित जी ऊपर। तो बच्चों ने हल्ला मचा दिया, भागवत आ गई, भागवत आ गई, भागवत आ गई। चौधरी की पत्नी है, ओ भागवत मैया माफ कर दे, मेरो ये कही है या छोड़ दे। पंडित जी बोले बढ़िया बात बन गई, ऐसे तो ये कुछ निकाल के देते नहीं, अब देंगे। ऐसा है यदि इनको लेके जाना चाहती है ना तो ध्यान रख, इतनी दक्षिणा है। धन लिया, भोजन किया, खीर खाई और पंडित जी वहां से आ गए। कहने का मतलब ये है कि ये भागवत देखने की वस्तु नहीं है मेरी माताओं बहनों, ये सुनने की है, इसको जीवन में उतारने योग्य है।